है ना, प्लम्बिंग पाइप में पानी डाल देता है। पर हम लोग को मान लीजिए 10 kg का प्रेशर है, तो हमको इसमें क्या करना होगा, लीक टेस्ट करने के लिए इसमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे? प्रेशर हम दो तरह से, हमको कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो प्रेशर बिल्डअप कर सके, चाहे तो कंप्रेसर चाहिए, है ना, या फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे अभी 10 kg है, कम प्रेशर है, दो चीज देखा जाता है कि साइज, वॉल्यूम कितना है। हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर कंप्रेस्ड एयर का सिलेंडर देखे आप लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर सब देख लिए, उसका प्रेशर कितना होता है, उसका प्रेशर करीब, जो कंप्रेस करके एयर उसमें डाला जाता है 200 kg तक का प्रेशर होता है। तो 200 kg अगर उसमें कंप्रेस्ड प्रेशर है तो उससे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रेशर सोर्स जो यहाँ पे यूज करेगा, क्या यूज करेगा, मान लीजिए एयर या नाइट्रोजन, दोनों भी यूज कर सकता है, N2, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। तो शायद तो सिलेंडर यूज करेगा या बूस्टर, है ना, बूस्टर पंप बोलते हैं, या बूस्टर कंप्रेसर, कुछ भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो चाहे तो सिलेंडर यूज करेगा या बूस्टर, या हम बोल सकते हैं कंप्रेसर, डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप लोगों को इजी समझ में क्या आएगा, कंप्रेसर, है ना, जो प्रेशर को बिल्डअप कर सके। उसके बाद यहां पर जो है एक गेज लगा होगा, हो सकता है यहाँ पर एक वाल्व लगा होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैनिफोल्ड बनाते हैं। यहाँ लाके ट्यूब को कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल ट्यूब हो सकता है, ट्यूब। तो फ्लेक्सिबल ट्यूब किसका हो सकता है, पीवीसी का। अगर देखना होगा कि कम प्रेशर है तो पीवीसी यूज कर सकते हैं, नहीं तो मेटल का होगा, ठीक है। या प्रेशर टेस्ट के लिए आपका होज आता है, ट्यूब आएगा या होज आएगा, ठीक है। हम यहां लिख देते हैं ट्यूब या होज, ठीक है। तो ये जो मेरा प्रेशर गेज है, इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ कितना प्रेशर होगा, हो सकता है 200 kg हो, है ना, यहाँ कितना प्रेशर है, मान लीजिए 200 kg का यहाँ पे प्रेशर है। तो जैसे ही हम इस वाल्व को ओपन करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको फ्लश करना होगा ट्यूब को, क्योंकि ट्यूब कहाँ होगा, रखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो ट्यूब जब रखा हुआ होगा तो हो सकता है उसमें अंदर में कचरा हो, तो हम क्या करेंगे, ये वाल्व को ओपन रखेंगे, ये वाल्व क्या होगा, ओपन होगा, ये वाल्व भी ओपन होगा, ये वाल्व आपका क्लोज होगा, ये वाल्व ओपन होगा, ये वाल्व भी ओपन होगा। तो सबसे पहले ट्यूब को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेंगे। डिस्कनेक्ट करने के बाद अगर हम ये वाल्व को बंद रखते हैं, ये वाल्व को बंद रखते हैं और इसको ओपन रखते हैं और इसको ओपन करते हैं, तो जो प्रेशराइज्ड एयर है वो क्या होगा, इधर की तरफ फ्लो होगा, लो प्रेशर की तरफ। तो लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा तो ये इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा। तो जब इधर जाएगा तो इधर से होता हुआ इधर जाएगा, तो जो भी कचरा है वो क्या होगा, निकल जाएगा। अब इसको क्या बोले हम लोग, फ्लश करना। तो सबसे पहले हम फ्लश कर लिए। फ्लश करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूब को कनेक्ट करेंगे अपना टैपिंग पॉइंट पे। कनेक्ट करने के बाद ये दोनों वाल्व को क्या रखेंगे, बंद रखेंगे। ये दोनों वाल्व क्या होगा, बंद होगा। तो ये दोनों वाल्व जब बंद होगा, अब क्या करेंगे, फिर से यहां से प्रेशर देंगे, ओपन करेंगे वाल्व को, ये ओपन है, ये ओपन है, तो यहां से प्रेशर जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत में ये प्रेशर 0 शो करेगा। तो जैसे जैसे जब एक्चुअली प्रेशर कब बिल्डअप होता है, जब फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे फ्लो जाएगा, एयर का वॉल्यूम ऑफ फ्लो जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा, क्योंकि उसको कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। तो ये गेज हमको प्रेशर दिखाएगा। तो जैसे ही ये गेज मेरा 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमको दिखाने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे और इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ये दोनों जब बंद हो गया, यहां से भी कहीं एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हो रहा है, यहां से भी पाइपलाइन के अंदर नहीं जा रहा है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, होल्ड हो जाना चाहिए। प्रेशर हमेशा मेरा
12.5 kg दिखाना चाहिए। तो प्रेशर अगर यहां पर कहीं पर भी लीक है तो 12.5 रहेगा, ड्रॉप कर जाएगा, है ना। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप करेगा, अगर ज्यादा लीक है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ड्रॉप कर रहा है मेरा प्रेशर। तो प्रेशर आपको कैसे पता चलेगा कहां से लीक है? तो एक तो आप फील कर सकते हैं, है ना, साउंड सुन सकते हैं, उसका हियर कर सकते हैं, या फिर आपको सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोप सॉल्यूशन कैसा? पंचर बनाने वाला लोग देखे हम लोग, है ना, वो लोग क्या करता है वही इस्तेमाल। तो आपको जितना ज्वाइंट है सारे ज्वाइंट में लाके क्या करना होगा? सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन क्या है? कोई भी पानी में आप क्या मिला देंगे? डिटर्जेंट कोई भी मिला देंगे, है ना, शैम्पू मिला देंगे, ताकि उससे क्या बने? बबल्स बने। ठीक है जी, बोलिए। क्लियर हो गया? तो ये सारा सिस्टम, अगर हम इसको क्या करना पड़ेगा हमको, जब हम यहाँ बंद किए, मान लीजिए लीक नहीं है, तो तुरंत तो पता, अगर एकदम माइनर लीक है तुरंत पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टैंडर्ड। कोई कंपनी बोलेगा 30 मिनट तक इसमें प्रेशर को डाल के रखो, हो सकता है हल्का लीक होगा तो थोड़ा देर बाद ड्रॉप करेगा। तो कोई कंपनी बोलेगा 15 मिनट, कोई कंपनी बोलेगा 30 मिनट। तो आपको कंपनी का स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी ज्वाइंट्स है सारा आपको इसको क्या करना, प्रेशर टेस्ट। अब प्रेशर टेस्ट कितना पे किया, इसका लाइन का ये बोले हम, इफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, मतलब इस लाइन का प्रेशर कितना रहने वाला है? 10 kg, पर हम उसको टेस्ट कितना में कर रहे हैं? 12 kg में, क्योंकि हो सकता है कि उससे भी बढ़ जाए, है ना। तो ये सारा इस तरह से टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो इसको बना लो। कुछ नोट्स लिखाना है या पहले नोट्स लिखा देते हैं, उसके बाद इसको बना लेना। ये सर 1.25 क्या है? कंपनी का स्टैंडर्ड है। कोई कंपनी बोलेगा 1.2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है। कोई कंपनी बोलेगा 1.5 टाइम्स ऑफ नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है। तो खाली हेडिंग दो पहले, उससे पहले उसके बाद हम कुछ